जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज फिर से बिहार एसएससी जो 12वीं लेवल की बहाली आई है 12,000 प्लस, है ना, उसमें रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं आपके लिए रीजनिंग के प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज सिलेबस लेके आया हूँ, है ना। आपको पिछले क्लास में मैंने अल्फाबेट शुरू किया था, उसका थ्योरी कवर करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी हो गए थे। आज क्वेश्चन का सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है साथियों, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आज बता रहे हैं। आप लोग को मैंने पहले वीडियो में बोला था कि इसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि कुल बीच और ठीक बीच वाला प्रश्न, जो कि इसका यूज आपको रैंकिंग में, डायरेक्शन में और कई सारे चैप्टर्स है वहां पे यूज होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको सीखना है। ठीक है, चलिए आते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ना है ना साथियों। पता है रीजनिंग किसके लिए पढ़ना है? तो बिहार एसएससी के लिए। बिहार एसएससी के लिए कितनी बहाली है? तो सर 12,000 प्लस बहाली है। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो सर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 200 अंक को भाई मेरे केवल जो है ना वो रीजनिंग कवर करवा देगा आपको। और हम है ना फिर किसी बात का गम नहीं, पता है आपको 200 में कोशिश पूरा रहेगा कि 200 अंक आपको आए, यानी कि 50 का 50 क्वेश्चन आपका सही होगा। कैसे होगा? बने रहिए हमारे चैनल पे और 200 का 200 होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देर ना करते हुए टाइप शुरू करते हैं। क्या बताए थे आपको? बोले थे कि अल्फाबेट का चैप्टर चल रहा था आपका अल्फाबेट। जाहिर सी बात है अल्फाबेट जब चल रहा था जो भी बातचीत होगी यहाँ पे ए से जेड के मध्य होगी साथियों, ए से जेड के मध्य होगी। ठीक है ना, ए से जेड की मध्य होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब देखो जब ए से जेड की बात आती है, ए से जेड तक की बात आती है तो क्या बोले हैं? अब इसमें क्या बोले थे हम? 2 टाइप का आज पढ़ना है हम लोग को। कौन कौन से टाइप? तो सर आप बोले थे कि कुल बीच यानी कुल बीच यानी कि 2 अल्फाबेट यानी कि 2 अक्षर के बीच में आपको बोल दिया कितने अक्षर है। ठीक है ना, तो मान लो सबसे पहले जैसे एग्जांपल के रूप में हम दे दें तो बोल देगा आपको कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई के मध्य कुल कितने अक्षर है। तो ए और ई के मध्य कुल कितने अक्षर है? तो भाई बेटे को फिंगर पे कवर करवा दूंगा मैं। ए पहले नंबर पे और ई 5वें नंबर पे। कुल बीच में कितना है भैया? इन दोनों को ढक लो, कितना बचा? 2 3 बचा ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ए और ई के बीच में कुल कितने अक्षर? तो 3 अक्षर हुए। बस इसी तरह के बहुआ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ए ई दे दिया तब ना फिंगर पे कवर कर लिए। लेकिन जब बोल देगा आपको बताओ कि जो है सो जे और डब्ल्यू के मध्य कितने अक्षर हैं, तो डिफिकल्ट हो जाएगी ना, हम इसको चुटकियों में हल करेंगे, है ना। तो जब भी कुल बीच निकालना हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। कुल बीच जब भी निकालना हो आप याद रखोगे कि बायां आपको 2 डाटा दिया गया होगा। ठीक है, 2 डाटा आपको दिया गया, आप क्या करोगे? बायां दिया होगा तो क्या करना? माइनस कर देना, और फिर कुल बीच निकालना है ना तो 1 और घटा देना। ठीक है, आप बोलेंगे सर बायां ना रख के यदि दायां दे दे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दायां दे देना, है ना। फिर माइनस ही होगा, -1। ठीक है, ये किसके लिए? कुल बीच के लिए साथियों। आप बोलेंगे सर कभी कभी प्रश्न में यदि एक ठो बायां दे दे या एक ठो दायां दे दे तो क्या करें? भाई मेरे तब सॉल्व नहीं हो पाएगा, तब किसी एक को बाएं या दाएं बनाना होगा। यदि बाएं को दाएं या नहीं तो दाएं को बाएं बनाइएगा। ये बनाने के लिए आपको बताए थे हम 27 में से घटा लेना। क्या करोगे? सर यदि बाएं दाएं अलग अलग हो, बाएं दाएं अलग अलग हो तो क्या करना? किसी एक को बाएं या दाएं बना लेना। बनाने के लिए क्या बोले थे? 27 में से यदि हम बाएं घटाएंगे तो साथियों क्या मिलेगा हमको? दायां मिलेगा। और 27 में से यदि हम दायां घटाएंगे तो क्या मिलेगा? बायां मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज इतना बस ध्यान रखना, अब कवर हो जाएगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन एक एग्जांपल समझ लो पहले। आपको एक एग्जांपल के रूप में हम दे देते हैं। आपको बोल देगा भाई साहब बता दो ए और ई के मध्य कुल कितने अक्षर है? ए और ई के मध्य कुल कितने? तो ये तो बहुआ वाला सर आसान है, आराम से B C D, है ना। कितना अक्षर हो गया? 1 2 3 अक्षर हो गया ना। 3
इसका आपका आंसर हो गया। लेकिन सर ये आसान है इसीलिए ना, थोड़ा सा और डीप कर दीजिए। बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, दूसरा एग्जांपल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बोल देगा कि बताओ जे और W, जे और W के मध्य कुल कितने अक्षर है, कुल कितने अक्षर है, कुल अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में जो जे और W है उसके बीच में कुल कितने अक्षर है। तो यहाँ भी लिख के करोगे क्या, यदि वैसे क्लिक करोगे तो जे के बाद क्या आता है, तो KLMNOPQRSTUV, W तो है लिखा हुआ। अब इसको काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। टोटल कितना हो गया, 12 अक्षर। इतना लफड़ा है ना, सिंपल सा प्रोसेस। सर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में जे का स्थान कितना, तो बाएं से 10वां। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में W का स्थान कितना, तो बाएं से 23वां। अब सर लेफ्ट लेफ्ट मिल गया, हमेशा याद रखना बाएं बाएं जो बोले है ना, यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, बड़ी संख्या मान लीजिएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और -1। बाबू अंतर निकालना है यहाँ पे, अंतर हमेशा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या की जाती है, ठीक है ना। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम लोग क्या करें, यहाँ पे 23 को पहले लिख दें, 10 को बाद में लिख दें और फिर -1 कर दें। तो 23 में से 10 गया तो 13 और 13 में से गया तो 12। देख लो डायरेक्ट काउंट किए थे, फिर भी 12 है, अभी भी 12 है, आ गया आंसर, है ना आसान। लेकिन क्वेश्चन आपको कभी कभी ये डायरेक्ट वर्णमाला अल्फाबेट आपको नहीं दे देगा, लेटर डायरेक्ट नहीं देगा, आपको संख्या में देगा। तो किस प्रकार से देगा आगे देखते हैं। आपको प्रश्न दे देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 8वां अक्षर, ठीक है ना, बायां से 8वां तथा, है ना, बायां से, है ना, 25वां अक्षर के बीच कुल कितने। मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख रहा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट में भी लिखे हैं। तो बायां 8वां पहले बोला ना, तो क्या बायां को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं और लेफ्ट को शॉर्टकट में L कहते हैं। तो L कितना 8, फिर बायां 25 था ना, तो बायां को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेफ्ट, और लेफ्ट को शॉर्टकट में L, तो L 25। अब क्या निकालना है सर, कुल बीच निकालना है, कुल बीच निकालना है। एक बार फिर से फॉर्मूला हम लिख देते हैं, क्या बोले थे हम, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। सर जी लेकिन क्या डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट। तो भाई मेरे यहाँ लेफ्ट लेफ्ट तो है ही ना, तो टेंशन की बात क्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या इसमें से क्या हो जाएगी 25, छोटी संख्या -8 और -1 घटा। अब देखो 25 में से 8 गया तो 25 में से 8 यानी कि 25, 5 में से 8 तो नहीं घटे, इससे कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो 7 और ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हो गया 17। फिर 17 - 1 तो कितना हो जाएगा 16। यानी कि बात करें तो बाएं से 8वां अक्षर और बाएं से 25वां अक्षर, इन दोनों के बीच टोटल 16 अक्षर होगा। आप बोलिए सर बाएं से 8वां अक्षर कौन सा, तो H होगा, और बाएं से 25वां अक्षर कौन, तो Y होगा। इन दोनों के बीच में टोटल कितने 16 अक्षर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर थोड़ा सा टाइप चेंज कीजिए, भाई मैंने यहाँ बाएं बाएं था ना, अब दाएं दाएं दे देते हैं। बोल देगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में दाएं से मान लो 20वां अक्षर, दाएं से 20वां अक्षर तथा दाएं से ही 11वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में दाएं से 20वां अक्षर तथा दाएं से 11वां अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर है। यदि आपसे पूछ दे तो क्या करना है, हम क्या बोले थे, आपको अंतर निकाले किसका, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। ये फॉर्मूला याद रखना, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला सर जी सेम डायरेक्शन तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे, बड़ी संख्या कितना है 20 माइनस छोटी संख्या -1, तो कितना हो जाएगा जी 20 - 11, तो हो जाएगा आपका 9 - 1 यानी कि टोटल संख्या कितना, टोटल 8 अक्षर आएगा। यानी कि सर जी दाएं से 20वें अक्षर की बात करें तो बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होता है जी, टी होता है ना, लेकिन ये बाएं से होता है, दाएं से निकालना है तो उल्टा कर दो ना भाई मेरे। तो
तो जी हो जाएगा। दाएं से 20वां अक्षर जी हो जाएगा। आप बोलेंगे सर दाएं से 11वां बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं से 11वां पे कौन आता है, तो 10 नंबर पे जे, तो 11 पे क्या आएगा, के आएगा, तो के। लेकिन जानते हो भाई मेरे, के बाएं से आएगा ना 11, यहाँ पे क्या है, दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो के का उल्टा कर दो। तो के का उल्टा आपको हम बताए थे के पी या पी के, तो के का अपोजिट हो जाएगा आपको पी, तो यानी कि आपको हो जाएगा दाएं से 20वां अक्षर जी और दाएं से 11वां अक्षर पी, इन दोनों के मध्य में टोटल 8 अक्षर होगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे। एक क्वेश्चन, जब डायरेक्शन अलग अलग हो तो क्या करेंगे, डायरेक्शन अलग अलग हो तो क्या करेंगे, तो भाई मेरे बहुत आसान तरीका है। मान लो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से मान लो कि 22वां अक्षर, ठीक है ना, बाएं से 22वां अक्षर तथा दाएं से मान लो कि 20वां अक्षर, ठीक है ना, तथा बाएं से 22वां तथा दाएं से 20वां तथा दाएं से 20वां तथा दाएं से 20वां अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होगा। फिर से सुन लो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 22वां अक्षर तथा दाएं से 20वां अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर है। तो बहुत आसान तरीका वही निकालना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1। लेकिन मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर इस बार तो अलग अलग डायरेक्शन है, बाएं और दाएं अलग अलग है, तो भाई मेरे किसी एक को बदल लो ना। बदलने का तरीका भी बता दिए हैं यहाँ पे, है ना, बदलने का तरीका बता दिए। हमेशा जब भी बाएं को दाएं या दाएं को बाएं बदलना हो तो 27 में से घटाकर आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि हम दाएं को बाएं बना लेते हैं, तो क्या करेंगे सर जी, 27 में से भी हम राइट को 20 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा, और 27 में से 20 गया तो 7 मिला ना, 7 मिला। अब देखो बड़ी संख्या कितना आ गया सर जी 22, छोटी संख्या कितना आ गया 7, दोनों को घटा देंगे माइनस 1 कर देंगे, कितना हो गया 22 माइनस 7 यानी कि 15 माइनस 1 यानी 14, है ना साथियों। बाएं से 22वां तथा दाएं से 20वें अक्षर के मध्य टोटल 14 अक्षर होगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, नहीं समझ में आया एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे यदि डायरेक्शन अलग अलग हो तो सेम करना है, सेम करके मेरा मन है मैंने दाएं को चेंज कर दिया बाएं में, आप यहाँ पे बाएं को भी दाएं कर सकते हो, गलत नहीं होगा। तो बाएं को मैंने बाएं बना लिया। बनाने के लिए क्या किया, 27 में से 20 दाएं 20 को घटा दिए, कितना आया उनको बाएं बन। जैसे आप कितने भी करप्ट क्यों ना हो, कितने भी अत्याचारी क्यों ना हो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, सब धुल जाएगा। विधायक की टिकट तो फिक्स है, कम से कम 4-5 गो ज्यादा केस होगा ना, जितना बड़का करप्ट होंगे उतनी बड़की सीट में हो सकता है सांसद का भी टिकट दे दे। खैर वो बात थोड़ी अलग बात है, फिलहाल हम पढ़ाई पे आते हैं, है ना। तो 27 माइनस दाएं से क्या किए, बदल लिए हम, दाएं को बाएं बना लिए, तो 27 में से 20 घटा तो कितना 7 आ गया, बाएं 7वां। अब क्या बोले सर जी, कुल 20 निकालने के लिए हम तो बोले थे कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1, तो देखो सेम डायरेक्शन मिल ही गया था, तो बड़ी संख्या 22, छोटी संख्या 7 और उसमें से 1 घटा दिए, तो 22 में से 7 गया तो 15, फिर 15 में से गया तो 14, आपका आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये टाइप बहुत बेस्ट। अगला टाइप का फिर एक टाइप का जो ठीक बीच निकालने पर आधारित प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।